मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर में तबाही मचाई हुई है। वो लोगों पर हमला करके उन्हें बड़ी बेरहमी से काट रहे हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ हर तरफ फैल चुके थे। वहाँ पर एक जोई नाम की लड़की भी होती है जो उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम शहर के 4 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पूरे शहर में सब कुछ शांत था क्योंकि उस वक्त ज़ॉम्बीज़ अटैक नहीं हुआ था। अब हम एक मेडिकल सेंटर को देखते हैं जहाँ पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट एक डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पर जोई भी होती है क्योंकि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है। फिर लेडी डॉक्टर उन सबसे उस आदमी के मरने का रीज़न पूछती है तो जोई बताती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये आदमी मारा गया है। ये सुनकर डॉक्टर काफ़ी खुश होती है। फिर वहाँ पर मैक्स नाम का आदमी आता है जो रेगुलर अपना ब्लड सैंपल देने वहीं पर आता था। उसकी बॉडी में आम आदमी के मुकाबले बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती है। ब्लड सैंपल देने के बाद मैक्स जोई को अपना हाथ दिखाता है जिस पर जोई का नाम लिखा था, जो काफ़ी भयानक लग रहा था। ये देख जोई काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। दरअसल मैक्स की पहले से ही जोई पर बुरी नज़र थी। फिर वो जोई के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तभी वहाँ पर जोई की फ्रेंड आ जाती है और वो मैक्स को वहाँ से बाहर निकाल देती है। अब मेडिकल सेंटर में पार्टी हो रही होती है। जोई भी वहीं होती है। तभी पीटर उससे मुर्दाघर से कुछ ड्रिंक्स लाने में मदद मांगता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने वहाँ पहुँचती है। पीटर पहले से ही ड्रिंक लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है जो जोई के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहाँ लेटा हुआ एक मुर्दा उठ जाता है क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर वो ज़ॉम्बी मैक्स पर हमला करके उसे बुरी तरह से काट लेता है। ये देख जोई वहाँ से भाग जाती है। वो पार्टी में पहुंचकर सबको इस बारे में बताने लगती है, पर सभी उसे इग्नोर करते हैं। तभी वहाँ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और सभी लोग देखते ही देखते इन्फेक्टेड होने लगते हैं, पर जोई किसी तरह बच के वहाँ से भाग जाती है। अब हम 5 साल के बाद के सीन को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और कुछ चुनिंदा लोग ही इस वायरस से बचे हुए हैं जो बंकर में छुपकर रह रहे थे। आर्मी भी उनके साथ थी। जोई भी उन्हीं लोगों के साथ रह रही थी। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसीलिए वो दिन रात एक करके ज़ॉम्बीज़ से बचने की वैक्सीन बनाने की जी जान कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुई थी। इसके बाद हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो बीमार थी, इसीलिए जोई उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। लेकिन जोई के पास मेडिसिन बहुत कम थी, इसीलिए वो वहाँ के आर्मी ऑफिसर के पास जाती है जहाँ वो उन्हें बताती है कि उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत है जो बाहर मेडिकल सेंटर में पड़ी हुई है। लेकिन आर्मी ऑफिसर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वो इस बात से साफ मना कर देता है। जोई उसे समझाती है कि अगर हम यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं ला पाए तो सभी लोग धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। अब हेड ऑफिसर का छोटा भाई बाका अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद हेड ऑफिसर मान जाता है और वो उन्हें बाहर जाने की परमिशन दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाका और जोई एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर अगले दिन वो सभी मेडिकल सेंटर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। एक लेडी ऑफिसर लूसी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करती है, जिससे उन्हें वहीं पर शाम हो जाती है। तभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सभी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और मेडिकल सेंटर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जोई को मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन इस दौरान वो टीम से अलग हो जाती है। तभी उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। वो मैक्स से बचकर भागती है, तभी उसे टीम के बाकी मेंबर मिल जाते हैं। उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं, जिससे एक ऑफिसर फ्रैंक उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाता है। बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वापस बंकर में आ जाते हैं। अब फ्रैंक के मरने की वजह से हेड ऑफिसर उन पर बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक की वाइफ आ जाती है। वो गुस्से में आकर जोई को बहुत भला बुरा कहती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ जोई की वजह से ही हुआ है। तभी हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी के साथ साथ मैक्स भी वहाँ पर पहुँच गया है, जो गेट बंद करते वक्त एक सोल्जर पर हमला कर देता है और चुपके से बंकर के अंदर आकर एक टनल में छुप जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि जोई और बाका एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर स्टीव नाम के एक आदमी को टनल में से कुछ आवाज़ महसूस होती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए टनल में जाता है। तभी मैक्स उस पर हमला कर देता है। जब स्टीव की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है तो उसे टनल से खून गिरता हुआ दिखाई देता है। वो टनल खुलती है तो स्टीव की डेड बॉडी नीचे गिरती है, जिसे देख वो बुरी तरह से डर जाती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। लेकिन मैक्स उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद जोई अपने दोस्त से मिलने जा रही होती है, तभी उसके सामने मैक्स आ जाता है। ये देख वो डर जाती है और वहां से भागती है। भागते हुए वो अलर्ट अलार्म बजा देती है, जिससे सब उसे बचाने उसकी तरफ भागते हैं। इधर जोई गेट बंद होने की वजह से फंस जाती है। तभी मैक्स उसके पास आकर उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर जोई लिखा हुआ था। ये देख जोई उसे पहचान जाती है कि ये मैक्स है। वो सोच में पड़ जाती है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो उसे पहचान रहा था। फिर मैक्स ज़ॉम्बी के साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो उसे काटने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी बाका अपने साथियों के साथ
साथ वहां आ जाता है और मैक्स पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जोई उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वो उन्हें बताती है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज है जिससे हम वैक्सीन बना सकते हैं। फिर वो मैक्स को बहन देते हैं। ये देख हेड ऑफिसर काफी हैरान होता है और जोई से इस बात का रीजन पूछता है, जिस पर जोई बताती है कि मुझे रिसर्च के लिए इसकी जरूरत है क्योंकि ये अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना, अभी भी वो इंसानों जैसा ही बर्ताव कर रहा है। लेकिन हेड ऑफिसर को जोई की बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो जोई को इस बात को प्रूफ करने के लिए कहता है। अब जोई अपना हाथ मैक्स को दिखाती है पर मैक्स उसे नहीं काटता। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन हेड ऑफिसर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोल्जर से मैक्स को शूट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ फ्रैंक की वाइफ आ जाती है जो हेड ऑफिसर को समझाती है कि हमें जोई को एक चांस देना चाहिए क्योंकि इस वैक्सीन से इन्फेक्टेड होने वाले लोग बच सकते हैं। फिर हेड ऑफिसर जोई को रिसर्च करने के लिए परमिशन दे देता है। इसके बाद जोई अपने काम में लग जाती है। उसे पता चलता है कि मैक्स का बाहरी शरीर तो पूरी तरह से मर चुका है पर उसका दिल और दिमाग अभी भी नॉर्मल इंसानों जैसा ही काम कर रहा है। इसके बाद जोई वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर देती है, पर उसके लिए उसे मैक्स के साथ साथ दूसरे ज़ॉम्बीज का भी ब्लड चाहिए था जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसीलिए जोई बाका के साथ बंकर से बाहर जाती है और ज़ॉम्बीज का ब्लड ले लेती है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ इकट्ठा होकर हमला कर देते हैं, जिससे वहां लगी हुई जाली टूट जाती है और सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। पर समय रहते जोई और उसके साथी अंदर आ जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। अंदर आते ही हेड ऑफिसर सब पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उनकी वजह से ही पूरा बंकर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से गिर चुका था। वो जोई से कहता है कि अगर तुमने जल्दी से वैक्सीन नहीं बनाई तो वो मैक्स को खत्म कर देगा। अब जोई वापस अपने काम में लग जाती है और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाती है। जोई इस बात से बहुत खुश हो जाती है और वो ये बात सभी को बताने जाती है, लेकिन तभी मैक्स खुद को आज़ाद कर लेता है और जोई पर हमला कर देता है। लेकिन जोई खुद को बचाने के लिए मैक्स के मुंह पर केमिकल डाल देती है और वहां से भाग निकलती है। फिर वो बाका और उसके साथियों को सारी बात बताती है। अब सब लोग मिलकर मैक्स को ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो अलर्ट अलार्म बजा देते हैं जिससे बंकर के सारे सोल्जर भी अलर्ट हो जाते हैं। इधर वो छोटी लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी एक लेडी ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाती है, वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है जो उस लेडी ज़ॉम्बी को मार डालता है और बच्ची की जान बचा लेता है। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब मैक्स उस बच्ची को पकड़कर जोई के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। अब मजबूर होकर जोई अपनी गन नीचे रख देती है क्योंकि वो उस बच्ची को बचाना चाहती है। गन नीचे रखते ही मैक्स उस बच्ची को छोड़ देता है और जोई को लेकर बंकर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त वो बंकर का दरवाजा खोल देता है जिससे बाहर के सभी ज़ॉम्बीज बंकर के अंदर घुस जाते हैं। फिर जोई किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। इधर बाका और उसके साथी ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे थे। देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी बाका को भी काट लेता है और तभी हेड ऑफिसर भी एक ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। इधर उस छोटी बच्ची को जोई ढूंढ लेती है, लेकिन उसे ढूंढता हुआ मैक्स भी वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार जोई मैक्स पर हमला कर देती है और उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। फिर वो बंकर के अंदर आती है। वो देखती है कि बाका इन्फेक्टेड होने की वजह से खुद को शूट करके मारने वाला है, लेकिन जोई उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर बाका कहता है कि मैं ज़ॉम्बी में बदल रहा हूँ। अब जोई उसे भरोसा दिलाती है कि वो वैक्सीन की मदद से उसे ठीक कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि जोई अपने बॉयफ्रेंड बाका को वैक्सीन लगाती है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर जोई सबको इन्फॉर्म कर देती है कि उसने वैक्सीन बना ली है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। जोई और बाका इस बात से बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।